बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 5 सितंबर 2020 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप तक तमाम खबरें पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट शामिल करेंगे, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अलबाहा में 1.95 दर्जे के झटके रिकॉर्ड किए गए। अलबाहा में इतवार और पीर की दरमियानी शब ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। तबक वेबसाइट के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते भी अलबाहा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे। सऊदी जियोलॉजिकल सर्वे बोर्ड के तर्जुमान तारिक अबा अल खैल ने कहा कि बाहा में ताज़ा झटके बहुत मामूली थे। रेक्टर स्केल पर ये 1.95 दर्जे रिकॉर्ड किए गए थे, जबकि समुंदर में ज़लज़ले का मरकज़ 5.5 किलोमीटर गहराई में था। उन्होंने कहा बाहा के बाद रहायशियों ने झटके महसूस किए, जबकि अक्सर लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि जियोलॉजिकल सर्वे बोर्ड इलाके का जायज़ा ले रहा है। तेल के अलावा दीगर मसनूआत में रिकॉर्ड इजाफा, मौशियत में तेज़ी। सऊदी अरब में तेल के अलावा दीगर मसनूआत जो हैं उनके कारोबार में अगस्त के दौरान जो है वो रिकॉर्ड इजाफा देखा गया। तबक वेबसाइट के मुताबिक आलमी इदारों के इशारों से मालूम हुआ कि अगस्त के दौरान सऊदी अरब की इकॉनमी में 57.7 पॉइंट तेज़ी आई है। इससे पहले जुलाई में ये शरह 56.3, जबकि 2009 से अब तक इस शरह में 56.8 से ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर किसी का मजाक उड़ाना जुर्म, 5 साल कैद और जुर्माने की सज़ा। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने खबरदार किया है कि सोशल मीडिया पर प्रैंक की सज़ा जो है वो 5 साल कैद और 30 लाख रियाल जुर्माना है। ऐसा करने से गुरेज किया जाए। उकाज़ अखबार के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि मजहबी इक़दार, समाजी आदाब या कौमी निज़ाम को नुकसान पहुँचाने, निजी ज़िंदगी की पामाली से मुतल्लिक कोई चीज़ बनाना या भेजना, उसे सेव करना खिलाफ कानून अमल है। इंटरनेट या कंप्यूटर में इस किस्म की चीज़ों को सेव ना किया जाए, इस पर कैद और जुर्माने की सज़ा है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि जो शख्स भी ऐसी सरगर्मी में मुलव्विस पाया जाएगा उसे 5 साल तक कैद और 30 लाख रियाल तक जुर्माने की सज़ा होगी। किसी एक सज़ा पर भी इक्तफा किया जा सकता है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा ऐसे किसी भी काम या सरगर्मी से गुरेज किया जाए जिससे किसी की इंसल्ट होती हो। स्मार्टफोन को सिर्फ उन मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए जिसके लिए उसे बनाया गया है। बयान में कहा गया कि ऑफिस में काम करने या आने वालों की तस्वीर बनाना, वीडियो तैयार करना, उनकी तशहीर करना, उन्हें मोबाइल के जरिए नुकसान पहुँचाना, समाजी आदाब से हटकर कोई सरगर्मी करना या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके इस किस्म की चीज़ें फैलाना काबिल सज़ा अमल है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है जो शख्स मोबाइल कैमरे के जरिए किसी की पर्सनल लाइफ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा या किसी की तशहीर करेगा तो उसे कैद और जुर्माने की सज़ाएं होंगी। इसके अलावा माहिरीन जो कवानीन हैं उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो क्लिप जारी करना जिससे किसी का मजाक उड़ता हो कानूनन जुर्म है, उससे गुरेज किया जाए। मुकामी वकील बंदर अलामूदी ने कहा कि वीडियो क्लिप इस हद तक ही काबिल कबूल हो सकते हैं जिससे किसी को तकलीफ ना पहुँचे। अगर किसी की बेइज्जती होती है या उसे हंसी मजाक का मौजू बना दिया जाए तो ऐसा करने पर सज़ा है। मुतासरा शख्स जो हत्या की इज्जत है उसका दावा कर सकता है। अलजौफ की 2 तारीखी मसाजिद को दूसरे महले में बहाल किया जा रहा है। सऊदी अरब में तारीखी मसाजिद की बहाली से मुतल्लिक अमीर मोहम्मद बिन सलमान प्रोजेक्ट का दूसरा महला शुरू कर दिया गया। दूसरे महले में अलजौफ रीजन की मस्जिद अल सैनान और मस्जिद अल फवेही को भी जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जाएगा। सऊदी खबरस्तान एजेंसी एसपी के मुताबिक दोनों तारीखी मसाजिद का अहया, कदीम फ़न तामीर के रवायती ज़वाबित, माहौल और उन्हें मौसमी ख़तरात से बचाव की तदाबीर के तहत किया जाएगा। मस्जिद अल सैनान दोमताल जंदल के रहीबैन मोहल्ले में वाक़ है। यह सन 620 हिजरी बमुताबिक 1223 में तामीर की गई थी। यूनेस्को ने यम्बो इंडस्ट्रियल सिटी को दूसरा लर्निंग सिटी तस्लीम कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के मातहत तरबियत, साइंस और सकाफ़त की तंजीम यूनेस्को ने कहा कि यम्बो इंडस्ट्रियल सिटी को अल जुबैल इंडस्ट्रियल सिटी के बाद सऊदी अरब का दूसरा लर्निंग सिटी तस्लीम किया गया है। 2020 में जुबैल इंडस्ट्रियल सिटी को दुनिया के लर्निंग सेंटर्स में शामिल किया गया था। सरकारी खबरस्तान एजेंसी एसपी के मुताबिक यूनेस्को ने यम्बो इंडस्ट्रियल सिटी को लर्निंग सिटी के तौर पर तस्लीम करने का फैसला उसमें तालीम के अच्छे स्टैंडर्ड और माशरे के तमाम लोगों को ज़िंदगी भर सीखने का माहौल फराहम करने की वजह से किया है। ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद का नया तरीका क्या है? सऊदी महकमा ट्रैफिक ने प्राइवेट ड्राइवर के लाइसेंस की तजदीद का जो तरीकाकार अपनी वेबसाइट पर जारी किया था। मुकामी शहरी ने ट्विटर अकाउंट पर उससे मुतल्लिक सवाल किया था। मुकामी शहरी ने पूछा था कि अबशर के ज़रिए अपने ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद कराता रहा हूँ, इस मरतबा भी कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिली, ये कैसे अंजाम दिया जा सकता है?
महकमा ट्रैफिक के मुताबिक निजी ड्राइवर के लाइसेंस की तजदीद के लिए पहले 3 मराहिल से गुजरना होता है। सबसे पहले लाइसेंस की फ़ीस जमा कराई जाए, और दूसरा ट्रैफिक खिलाफ वर्जियाँ हों तो उन्हें ख़त्म कराया जाए, और तीसरा मेडिकल कराया जाए। इन तीनों स्टेप के बाद ड्राइविंग स्कूल में ट्रैफिक के इदारे से रजू करके तजदीद की दरख्वास्त का तैयारशुदा फॉर्म जमा कराया जाए। अगर ड्राइवर मेडिकल में कामयाब हो गया, लाइसेंस की तजदीद की फ़ीस जमा करा दी, जुर्माने अदा कर दिए और ड्राइवर का जो ट्रैफिक रिकॉर्ड है साफ पाया गया, तो ऐसी सूरत में जो है वो लाइसेंस हासिल किया जा सकता है। अगर कोई शख्स ड्राइविंग लाइसेंस की मियाद ख़त्म होने से 1 साल पहले भी तजदीद कराना चाहे तो वो भी हो सकती है। उसका इतलाक़ ड्राइविंग लाइसेंस की पुरानी तारीख ख़त्म होने के बाद से होगा। उम्रा ज़ायरीन को सेहत खिदमात की फराहमी के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। सऊदी वज़ारत सेहत और वज़ारत हज और उम्रा ने ज़ायरीन को सेहत खिदमात की फराहमी के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। अखबार 24 के मुताबिक मुफाहमती याददाश्त के मुताबिक हज और उम्रे पर आने वालों को वज़ारत सेहत मुशावरत फराहम करने के साथ साथ हिफ़्ज़ान सेहत की सहूलतें मुहैया करने का एहतमाम करेगी, जबकि वज़ारत हज और उम्रा इंतज़ामात की निगरानी करेगी। इसके अलावा वज़ारत सेहत और वज़ारत हज और उम्रा जो है उसके एहलकारों की पेशा वराना जो सलाहियत है वो बढ़ाई जाएगी। मुफाहमती याददाश्त के तहत तय किया गया है कि मुख्तलिफ इक़दामात के ज़रिए सेहत तजर्बात का तबादला होगा। दोनों वज़ारतें अपने दायरे में ज़ायरीन को मुख्तलिफ सहूलतें फराहम करेंगी। इस हवाले से पेश आने वाली मुश्किलात और मसाइल को भी हल किया जाएगा। हरूब पर जाने वालों की वापसी किस तरह से। सऊदी अरब में कोरोना वायरस की वजह से लगाई गई सफरी पाबंदियाँ ख़त्म हो चुकी हैं और उसके बाद तमाम जो सूरत हाल है वो नॉर्मल हो चुकी है, और मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए भी आपके कुछ सवालात मौसूल हुए हैं। मोहम्मद अब्दुल रज़ाक ने पूछा है कि मुझे खरूज नहाई पर किए हुए 3 साल हो गए हैं, मैं दोबारा उसी वीज़े पर आना चाहता हूँ, क्या ऐसा मुमकिन है। सऊदी अरब में इकामा कवानीन के तहत जो शख्स खरूज नहाई जाता है यानी फ़ाइनल एग्ज़िट पर, जब महकमा पासपोर्ट के सिस्टम में उसका इकामा कैंसिल हो जाता है, एयरपोर्ट पर जब आप इमिग्रेशन काउंटर से क्लियरेंस के बाद निकल जाते हैं तो आपकी फ़ाइल सिस्टम में बंद हो जाती है। आपका कहना है कि आपको 3 साल हो गए और आप उसी वीज़े पर आना चाहते हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब के इमिग्रेशन काउंटर से गुजरते ही आपका पुराना वीज़ा साबका हो चुका होता है। आपकी मुराद अगर उसी कफ़ील या कंपनी में दोबारा आने की है तो उसी वक्त मुमकिन होगा जब वो आपको दूसरा वीज़ा भेजेगा और आप नए सिरे से उसे दोबारा से प्रोसेस करवाएंगे, तो आप सऊदी अरब बिल्कुल आ सकते हैं। मोहम्मद इरशाद ने पूछा है, कफील ने मेरे दोस्त का हरूब लगा दिया था, उसके बाद पाकिस्तानी सफारत खाने के जरिए खरूज नहाई लगा कर आ गया था, अब दोबारा कैसे आ सकता हूँ। हुकूमत की जानिब से 19 मार्च 2017 से ऐसे गैर कानूनी गैर मुल्कियों के लिए 3 माह मोहलत का ऐलान किया गया था, जिसमें वो अगर तो जाते हैं जाकर दोबारा आ सकते हैं। लेकिन पिछले साल से सऊदी अरब में नया कानून जो है वो आया है, उसके तहत जितने लोग भी डिपोर्ट होते हैं वो दोबारा उस कैटेगरी में नहीं आ सकते। अगर आप उस दौरान जो है वो गए थे जब शाही मोहलत मिली थी तो आप वापस आ सकते हैं, अगर उसके बाद के हैं तो आप दोबारा सऊदी अरब में कभी भी वर्क वीज़े पर नहीं आ सकते हैं। हाँ, हज और उम्रा वीज़ा पर आप ज़रूर आ सकते हैं, लेकिन आप वर्क वीज़े पर दोबारा कभी नहीं आ सकते हैं। यह था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।